सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। यानी कि जैन धर्म की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो महावीर स्वामी के द्वारा की गई। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। भगवान महावीर का जन्म 599 वर्ष पहले वैशाली बिहार गणतंत्र के कुंड ग्राम में हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 वर्ष पहले कुंड ग्राम नामक स्थान है, जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 में हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ये क्वेश्चन भी का रीट में रिपीट हुआ था, तो ध्यान रखना इसका। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। वर्धमान बचपन से बहुत ही वीर थे। वर्धमान यानी कि किसका नाम था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। उन्होंने एक विशाल अजगर से अपने साथी के प्राण बचाए और पुनः पागल हाथी को अपने वश में करके अपने मित्रों की जान बचाई। अतः वर्धमान का नाम महावीर पड़ गया। यानी कि एक बार अजगर से और एक बार पागल हाथी से अपने मित्रों की जान बचाई थी, इसलिए उन्हें महावीर कहा जाने लगा। अब देखिए बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है। बचपन का नाम वर्धमान है। जन्म कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो कुंड ग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। गृह त्याग व ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में। अब ये याद रखना है हमें, इन्होंने कितनी वर्ष की आयु में घर से त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग किया था। तत्पश्चात उन्होंने तप करते हुए शरीर को कई तरह के कष्ट दिए और 12 वर्ष तक निरंतर तपस्या करने के बाद, कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जम्बिक ग्राम में रज्जुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 12 वर्ष तक इन्होंने निरंतर तपस्या की और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जम्बिक ग्राम है बिहार में। और कौन सी नदी के किनारे हुई? तो रज्जुपालिका नदी। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रारंभ में वे केवलिन यानी कि केवल्य नाम से जाने गए और तत्पश्चात अपनी इंद्रियों पर विजय के कारण वे जीन या विजेता यानी कि बाद में जैन कहे जाने लगे। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, केवल्य क्या है, ठीक है, और जीन या विजेता किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर जी की शिक्षाएं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में थी। यानी कि इन्होंने जो है वो किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सके। महावीर स्वामी उपदेश समाज में फैली उन बुराइयों का विरोध कर रहे थे जिसके कारण समाज के विकास में बाधा आ रही थी। इनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न हुए हैं। महावीर स्वामी के अनुसार अपने को पापों से बचाने के लिए 3 आदर्श बातों को जीवन में अपनाना चाहिए। इन्हीं को त्रिरत्न कहा जाता है। और ये 3 रत्न कौन कौन से हैं? देखिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैसे बौद्ध धर्म में है बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 त्रिरत्न किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। उसी प्रकार जैन धर्म में सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। फिर 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत हैं। महावीर स्वामी 5 महाव्रतों का प्रबल देते थे और उनकी पालना करने को कहते थे। ये महाव्रत कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से या तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि पहला है अहिंसा। दूसरा चोरी नहीं करना, यानी कि अस्त्य, मनुष्य को दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। और संग्रहण नहीं करना, यानी कि अपरिग्रह,
ध्यान रखना है, व्यक्ति को आवश्यकता की से अधिक धन आदि का संग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया और अपरिग्रह हो गया। 4 नंबर पर है सत्य। महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें न करो जिसमें कटुता हो। और 5वां जो महावर्त जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो है, मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए और सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो न तो विषय वासना के बारे में सोचता है और न ही उसके बारे में बातें करता है। तो ये हमें 5 जो महावर्त है इनको ध्यान में रखना है। और इसमें 5वां जो महावर्त है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद है व्रत और तपस्या। जैन धर्म में उपवास और तप पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जिससे बुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है और मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि व्रत और तपस्या पर बल देते हैं। ईश्वर में अविश्वास, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। वह हिंदू धर्म के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। तो ईश्वर में अविश्वास था उनका। यज्ञ और बलि में अविश्वास। जैन धर्म ने यज्ञ बलि आदि का विरोध किया जाता है। वेदों और संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास। जैन धर्म के अनुसार वेद साधारण ग्रंथ हैं, उनके अनुसार वेदों और संस्कृत को पवित्र मानने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रथा का विरोध। महावीर स्वामी जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सभी जातियां समान हैं। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। उनके अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा में ज्ञान है और यह सुख दुख का अनुभव करती है। पुनर्जन्म। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म तथा पुनर्जन्म साथ साथ चलते हैं। तो महावीर स्वामी के ये विभिन्न नाम दिए हुए हैं, जैसे वर्धमान उनके बचपन का नाम था, जिन इंद्रियों के विजेता थे, निर्ग्रंथ संसारिक बंधनों से मुक्त थे, अरहत यानी कि पूज्य थे और केवल्य यानी कि सच्चा ज्ञान उन्हें प्राप्त था। फिर 18 पाप। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं जो मनुष्य के पतन की ओर ले जाते हैं। ये 18 पाप हैं। ये सारे जो है वो 18 पाप दिए हुए हैं। 30 वर्ष लगातार प्रचार करने के बाद उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में राजगृह के पावा नामक स्थान पर हुई। यानी कि पावापुरी में उनका जो है वो निधन हो गया था 527 ईसा पूर्व में। ये भी बिहार में पड़ता है पावापुरी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इस समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के समय उनके न्यायियों की संख्या हजारों में थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को एक नई दिशा दी। इनके समय जैन धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ और उनकी प्राकृत भाषा में भी दी गई सरल शिक्षाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया था। यह है माइंड मैप। जैन धर्म की शिक्षाएं। सबसे पहले त्रिरत्न पढ़े हमने इसके, फिर इन्होंने 5 महाव्रत दिए और व्रत और तपस्या को इन्होंने जो है वो महत्वपूर्ण माना। ईश्वर में अविश्वास था इनका। वेदों और संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास रखते थे। यज्ञ और बलि में अविश्वास था। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास था। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। तो ये इनकी शिक्षाएं थी। अब आते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उस काल में हुआ जब बौद्ध और जैन उन जैसे अनेक मत थे। इन सभी ने सनातन धर्म के मूल आधार आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ की आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म अवनति की तरफ अग्रसर हो रहा था। अब जीवन परिचय ये मेन है, यहां से हमें ध्यान रखना है कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी गांव में हुआ था। ये मेन पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। कहां हुआ था इनका जन्म? कालड़ी में हुआ था। और कालड़ी कहां पड़ता है? केरल में। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट था। पिता का नाम शिवगुरु भट्ट था और माता का नाम आर्यम्बा था। माता कौन थी? आर्यम्बा थी। जब ये 3 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 3 वर्ष के थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया था। यह बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही यह प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ये पॉइंट में ध्यान रखना है कि इन्होंने संन्यास जो कितने वर्ष में लिया था? तो 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था और 6 वर्ष की अवस्था में ये प्रकांड पंडित बन गए थे।
माता ने उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी थी, तब एक दिन वे नदी के किनारे एक मगरमच्छ से ने शंकराचार्य को पैर पकड़ लिया था, और तब उस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। उनकी माता ने उनको सन्यासी होने की आज्ञा दे दी। दूसरी ओर मगरमच्छ ने भी उन्हें छुड़ा दिया। इस प्रकार यह 8 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए, परंतु माता ने उनसे आश्वासन लिया कि उनका अंतिम संस्कार यही करेंगे, और इन्होंने इस आश्वासन को पूरा भी किया था। शंकराचार्य ने उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुरु गोविंद भगवत पाद से ली। ये मेन है, ये इनके जो है वो प्रथम गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद भगवत पाद। किसके? शंकराचार्य के, जिनका आश्रम नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर था, और 3 वर्ष तक यहाँ रहकर उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त की। उनकी असाधारण प्रतिभा से उनके गुरु भी चकित थे और उन्हें शिव का अवतार मानते हैं। यानी कि शंकराचार्य को जो है वो किसका अवतार माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की और फिर काशी चले गए। अब शिक्षाएं क्या थी इनकी? अद्वैत मत। इन्होंने कौन सा मत दिया था? अद्वैत मत। शंकराचार्य से पहले भी अनेक वैदिक ऋषियों ने अद्वैत मत का सिद्धांत दिया था। इसमें जीव और ब्रह्मा को एक ही माना गया है, यानी कि जो जीव है और जो ब्रह्म है वो एक ही है। इसे ही अद्वैत कहा जाता है, यानी कि उनमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या के अनुसार शरीर में व्यापक आत्मा ही सत्य है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में भी रही है। यानी कि अद्वैतवाद का मत इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद भक्ति मार्ग। शंकराचार्य ने भक्ति का भी खूब प्रचार किया। उनका मानना था कि प्रेम और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और सच्चा ज्ञान तो प्रेम है। उन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अर्थात भगवान का नाम भजो। कर्म मार्ग। इनका कर्म में अटूट विश्वास था। इनकी बाल्यावस्था में ही संन्यास लेने के उपरांत एक गृहस्थ की भांति अपनी माता का विधिवत अंतिम संस्कार भी किया था। यानी कि भक्ति मार्ग भी अपनाया इन्होंने, कर्म मार्ग भी अपनाया था। और संप्रदायों में एकता। इन्होंने हिंदू धर्म की सभी विचारधाराओं को एक करके 5 भागों में विभाजित किया था। वैष्णव, शैव, सूर्य, साकत और गणपति संप्रदाय शामिल थे। ये संप्रदाय के नाम हमें ध्यान में रखने हैं। इन्होंने इन्हें पंचदेव उपासना का नाम दिया। इन्होंने योग की दृष्टि से इन 5 देवताओं का संबंध पंचभूतों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश से जोड़ दिया। विभिन्न संप्रदायों से विभाजित भारतीय जनता को एक सूत्र में बांध दिया। तो संप्रदाय में एकता इन्होंने कायम की। योग साधना। इन्होंने योग साधना का भी काफी प्रचार किया, और जिनका प्रभाव गोरखनाथ, कबीर एवं नानक आदि संतों पर दिखाई देता है। सन्यासियों का एकीकरण। आचार्य ने भारत के विभिन्न साधु संतों को भी 10 भागों में बांट दिया, जिनमें गिरि, पुरी, अरण्य, भारती, वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। तो इन्होंने सन्यासियों को कितने भागों में बांटा था? तो 10। 4 मठों की स्थापना। ये मेन है, ध्यान रखनी है। भारत के चारों कोनों में एक प्रकार के धर्म दुर्ग स्थापित किए, जो इस प्रकार है। उत्तर भारत के बद्रीनाथ केदार में स्थित ज्योतिष मठ। ज्योतिष मठ जो है वो बद्रीनाथ यानी कि केदार में स्थापित किया था, उत्तराखंड में। दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित श्रृंगेरी मठ, कहाँ पे? कर्नाटक में है। पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी में स्थित गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, और पश्चिम भारत में द्वारका में स्थित शारदा मठ गुजरात में। ये क्वेश्चन मिलान क्रम में कई बार आ जाता है कि ज्योतिष मठ कहाँ है, श्रृंगेरी मठ कहाँ है, गोवर्धन मठ कहाँ है और शारदा मठ कहाँ है, तो हमें ध्यान में रखना ही नहीं। अब है माइंड मैप। आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाएं। अद्वैतवाद में विश्वास था इनका। भक्ति मार्ग का प्रचार किया। संप्रदायों में एकता स्थापित की। कर्म मार्ग पर इन्होंने विश्वास जताया और सन्यासियों का एकीकरण किया। योग साधना थी और 4 मठों की स्थापना की। अब है इस क्वेश्चन आंसर इस लेसन की। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। उन 5 पंडितों को दिया था जो इनके साथ गए थे और जो इनको गया में छोड़ गए थे। महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो प्रांत बिहार था।
महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। शंकराचार्य ने साधु संतों को कितने भागों में बांटा था? तो 10 भागों में बांटा था। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 10 भागों में बांटा था। कितने वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण किया? तो देखिए 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पुत्र का नाम इनके राहुल था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और शंकराचार्य ने पश्चिम भारत में कौन से मठ की स्थापना की? तो पश्चिम भारत में शारदा मठ की जो वो स्थापना की थी। अब उचित मिलान क्रम में है। 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जीम का अर्थ होता है विजेता। अब है सही कथन और गलत कथन। महात्मा बुद्ध ने 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ये गलत है, क्योंकि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर से त्याग किया था। अशोक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सही है। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। सही है, जिससे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में आज्ञा लेकर घर का त्याग किया था। शंकराचार्य की माता का नाम सुभद्रा था। ये गलत है। आदि शंकराचार्य का जन्म हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था। ये गलत है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।